तो कल सुबह 8 बजे से होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी के लिए जनता ने किसे चुना है। लेकिन उससे पहले जीत के अपने अपने दावे हैं। सवाल, क्या झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया अलायंस अपना दूसरा टर्म दोहराएगी? लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, पूरे राज्य में इस सरकार के विरुद्ध परिवर्तन की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51 प्लस सीटें मिलने जा रही है। हम लोग तो इससे भी ज्यादा सोच रहे हैं, 57 सीट सोच रहे हैं कि कल शाम तक आप देखेंगे बेहतरीन मैंडेट के साथ में गठबंधन सामने आएगा। अनुमान है अपना कि सरकार वापस आ रही है। झारखंड में एनडीए की बनेगी सरकार, दूसरा टर्म दोहराएगी हेमंत सरकार। काउंटिंग का शुरू हुआ काउंटडाउन, नतीजों से पहले दावों पर घमासान। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच अंतिम क्षण तक दावे और कयासों का दौर जारी है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस अपना दूसरा टर्म दोहराएगी, इसकी तस्वीर अगले 15 घंटे में साफ हो जाएगी। काउंटिंग से पहले ही सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि बेहतरीन बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में इंडिया अलायंस की वापसी होगी। आम जो शहरी है उनको पसंद आए, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक आप देखेंगे बेहतरीन मैंडेट के साथ में गठबंधन सामने आएगा। उधर बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय का दावा है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से अच्छे दिन लौटेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पति पत्नी की सरकार पर जनता विश्वास नहीं कर सकती। तब संपूर्ण समाज को लेकर साथ चलने की बात हो रही है, तो सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ता जाना, ये तो बीजेपी की है और जनता उसी पर विश्वास करती है, सिर्फ पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकती। राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने फिर से इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो काम किया है, इस चुनाव में जनता उसका इनाम देगी। अनुमान है अपना कि सरकार वापस आ रही है। लोग ही बताते थे, इलेक्शन के दरमियान जब हम लोग कैंपेनिंग करे जाते थे तो लोग खुद खुलकर बात करते थे, बोले कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको दोबारा लाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा का कहना है कि इस चुनाव में परिवर्तन तय है और ये बड़ा परिवर्तन होगा। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को निराश किया, तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लांघ दी। पूरे राज्य में इस सरकार के विरुद्ध परिवर्तन की लहर थी। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, सामान्य जाति के लोग हों, सभी लोगों को इस सरकार ने निराश किया और सभी इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते। नतीजों में अभी कुछ घंटे का वक्त जरूर है, लेकिन नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि ये रात कयामत वाली है। और इन सब के बीच कहा जा सकता है कि आज की रात कयामत की रात है। किसे नींद नहीं आएगी, किसकी चैन गायब होगी, ये तो पता चलेगा मतगणना के साथ ही। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।